Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Urdu School. Today we will read and explain the remaining portion of chapter Synthetic Fibers and Plastics of 8th class Science. Let's start our video. फर्स्ट टॉपिक है हमारा एक एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोला गया है इसके अंदर, ठीक है। पिछली क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा था? सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था, कृत्रिम रेशे के बारे में पढ़ा था। कौन से कृत्रिम रेशे हमने पढ़े थे पिछली कक्षा में? रेयॉन और नायलॉन, ठीक है। इन दो के बारे में हमने पढ़ा था, इन फाइबर्स की हमने जानकारी ली थी, ठीक है। तो एक लाइन बोली गई थी जब हम नायलॉन फाइबर पढ़ रहे थे कि एक जो नायलॉन थ्रेड होता है, यानी कि नायलॉन रेशे से बना हुआ जो धागा होता है, वो जो स्टील वायर है उससे स्ट्रॉन्ग होता है, उससे मजबूत होता है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने को बोला गया है, ठीक है। एक्टिविटी 3.1, टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प, टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 cm लेंथ, टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर 3.5। इसने बोला है कि आप एक आयरन का स्टैंड लीजिए, ठीक है, और उसके साथ क्या जुड़ी हुई होनी चाहिए? क्लैंप। देखो ये क्लैंप, ठीक है, ये क्लैंप, और उस क्लैंप से आप लगभग 60 सेंटीमीटर लंबाई के एक कॉटन से बने धागे को बांध दीजिए, ठीक है। कॉटन, ठीक है, जो कपास से धागा या कपास के रेशे से धागा जो तैयार किया है, ठीक है, उसको आप इस क्लैंप से बांध दीजिए अच्छे से, ठीक है। आगे है एट द फ्री एंड सस्पेंडेड ए पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड इन इट, यानी कि एक आप जिसका फ्री एंड है इस धागे का, यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर आप एक पेन लगा दीजिए, ठीक है। वैसे तो पेन का मतलब होता है कढ़ाई, ठीक है, एक कढ़ाई नुमा एक वेसल है, ठीक है, तो वो आप लगा दीजिए और उसके अंदर आप क्या रख दीजिए? वजन रख दीजिए, यानी कि वेट रख दीजिए, ठीक है। ये बोला है इसके अंदर। फिर बोला है ऐड वेट्स 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स, कि आप जब तक ये धागा टूटता नहीं है उस पेन के अंदर आप वजन डालते जाएं। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, कि आप जिस वजन पर आकर ये धागा टूट जाएगा उस वजन को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर, कि इस वजन से हमें पता चलता है कि जो फाइबर है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो कितनी है, ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द थ्रेड्स ऑफ वूल, पॉलिस्टर, सिल्क एंड नायलॉन, की जो एक्टिविटी हमने, जो क्रियाकलाप हमने परफॉर्म किया किसके साथ? कॉटन थ्रेड के साथ, ठीक है। ऐसे ही सेम आपको ये एक्टिविटी क्रिया परफॉर्म करनी है कौन से किस के थ्रेड के साथ? वूल के थ्रेड के साथ, पॉलिस्टर के थ्रेड के साथ, सिल्क और नायलॉन के थ्रेड के साथ। टेबुलेट द डाटा एज शोन इन टेबल 3.2, कि जो डाटा आपको प्राप्त होगा कि कौन सा धागा कितने वजन पर टूट जाता है, वो आप टेबल 3.2 के जैसे नोट कर लोगे। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, की जो धागे हैं, ठीक है, उनको अपनी बढ़ती हुई मजबूती के हिसाब से आप नोट करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कॉटन का धागा, ठीक है, कॉटन से थोड़ा सा मजबूत वूल होती है, वूल से मजबूत थोड़ा सिल्क होता है और सिल्क से मजबूत नायलॉन होता है, ठीक है। तो इसी सिस्टमेटिक वे से आप इनको नोट करोगे कि कौन सा धागा कितने वजन पर आकर टूट जाता है, ठीक है। यू मे यूज ए हुक और ए नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड पॉलीथीन बैग एट द अदर एंड। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज मार्बल्स और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइज। यहाँ पर इसने बोला है कि आप पेन की जगह हुक या फिर नेल को यूज कर सकते हो, ठीक है, उनको आप दीवार से लटका सकते हो, ठीक है। और आप वजन की जगह क्या यूज कर सकते हो? मार्बल्स या फिर पेबल्स, यानी कि छोटे छोटे कंकर जो एक साइज के हैं, ठीक है, पत्थर, उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे है, ये है प्रिकॉशन, की जो आपको सावधानी क्या बरतनी है। नोट दैट ऑल थ्रेड शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस, कि ये क्रियाकलाप यानी कि ये एक्टिविटी परफॉर्म करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि सभी धागे, ठीक है, या चाहे वो वूल का हो, पॉलिस्टर का हो, ठीक है, या फिर कॉटन का हो या फिर नायलॉन का हो, कि सभी धागों की जो लंबाई है वो भी सेम होनी चाहिए और उनकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो भी सेम होनी चाहिए,
ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म अपने घर पर करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फाइबर, नाम है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, ठीक है। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर की जो पॉलिस्टर है वो भी एक क्या है, कृत्रिम रेशा है, ठीक है। किसके जैसा, नायलॉन और रेयन की तरह ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली, कि जो फैब्रिक जो कपड़ा इससे बनता है वो आसानी से क्या नहीं होता, झुर्रीदार, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो झुर्रियाँ हैं वो आसानी से नहीं आती हैं, ठीक है। जैसे और जो कपड़े होते हैं जो कि अदर किसी सिंथेटिक फाइबर से बने होते हैं उनमें झुर्रियाँ आसानी से आ जाती हैं, लेकिन इसके अंदर झुर्रियाँ हैं वो आसानी से नहीं आती हैं। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, ये जो है खस्ता सा कपड़ा होता है या फिर हम बोल सकते हैं करारा सा कपड़ा होता है, ठीक है। और इसको धोने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है। सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, कि जो ड्रेस मटेरियल है उसको तैयार करने के लिए ये जो मटेरियल है, ठीक है, ये पदार्थ है काफ़ी सुटेबल है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग नाइस पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस, कि आपने लोगों को देखा होगा कि काफ़ी अच्छी अच्छी पॉलिस्टर शर्ट्स को पहने हुए या फिर पॉलिस्टर से बनी हुई और जो ड्रेसेस हैं, ठीक है, उनको पहने हुए आपने देखा होगा। आगे है टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर, की जो टेरिलिन है ये एग्जाम्पल है किसका, पॉलिस्टर का ही एग्जाम्पल है। 1 मार्क में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है कि टेरिलिन किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आप को जो आंसर देना है वो है पॉलिस्टर का, ठीक है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अनदर यार्न, ठीक है। यहाँ पर ये बोला गया है कि इसके जो रेशे होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी पतले होते हैं, ठीक है, अदर जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके कंपैरिजन में, और लेकिन पतले होने के बावजूद इनकी जो बुनाई है, इनको जो वोवन है, हम दूसरे यार्न की तरह ही हम इनकी बुनाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे रीड करते हैं लेसन नेक्स्ट पेज पे। देखो यहाँ पर कुछ लिख रखा है, माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर, आई वॉन्डर व्हाट पेट इज। यहाँ पर ये जो लड़की शो कर रखी है, ठीक है, ये बोल रही है कि जो मेरी मम्मी है वो हमेशा पेट बॉटल्स, ठीक है, खरीदती है और पेट जार ही खरीदती है, क्या करने के लिए, राइस यानी कि चावल और चीनी को स्टोर करने के लिए या फिर उनको रखने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको आश्चर्य हुआ कि ये पेट है क्या, ठीक है। देखते हैं, पेट इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर, कि जो पेट है ये किसकी फॉर्म है, किसका एक रूप है, पॉलिस्टर का ही एक रूप है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, ठीक है, इनका उपयोग बॉटल्स को बनाने के लिए, यूटेंसिल यानी कि बर्तनों को, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इनका यूज है, उपयोग है, हम इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए करते हैं। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर, कि आप अपने आसपास देखें और एक सूची तैयार करें चीज़ों की जो किससे बनी हुई हो, पॉलिस्टर से बनी हुई हो, ठीक है। पॉलिस्टर, देखो पॉलिस्टर को हम इसका ब्रेक डाउन करते हैं इस वर्ड का, पॉली प्लस एस्टर, ठीक है, इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर, कि जो पॉलिस्टर है वो किससे बना है, एक रसायन जिसका नाम है एस्टर, उसकी रिपीटिंग यूनिट्स यानी कि उसकी बार बार आवर्ती होने वाली यूनिट्स इकाइयों से बना है, ठीक है। पहले एक एस्टर, फिर उसके बाद फिर दूसरा एस्टर, तीसरा, चौथा, ठीक है। और ऐसे ही एक पूरी श्रृंखला से क्या बनता है, पॉलिएस्टर बन जाता है, ठीक है। आपको लेसन की शुरुआत में बताया था ये सब। आगे है, एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, यानी कि जो एस्टर्स की जो स्मेल होती है वो फ्रूट्स के जैसी होती है, ठीक है, फ्रूट्स लाइक होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट एक्सेट्रा, कि जो फैब्रिक्स हैं, ठीक है, जो किस किस नाम से बेचे जाते हैं, पॉलीकोट, पॉलीवूल और टेरिकोट के नाम से बेचे जाते हैं। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड
बाय मिक्सिंग टू टाइप्स ऑफ फाइबर, ठीक है। कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इनको दो अलग अलग किस्म के फाइबर से मिलाकर इनको बनाया गया है। जैसे पॉलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीकोट किससे बना है? पॉलिस्टर से और कॉटन की मिलावट से। पॉलीवूल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल, ठीक है। देखो अलग ही आपको नज़र आ रहा है, पॉली प्लस यानी कि पॉली प्लस वूल, पॉली मतलब पॉलिस्टर, वूल मतलब वूल, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट्स इन द विंटर, कि हम क्या पहनते हैं? स्वेटर्स पहनते हैं और शॉल का उपयोग करते हैं और कंबलों का उपयोग करते हैं सर्दियों के मौसम में। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, कि इनमें से ज़्यादातर जो होते हैं वो जो प्राकृतिक ऊन प्राप्त होती है उससे नहीं बने होते, तो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, लेकिन फिर भी वो ऊन के जैसे हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। ये जो अभी अभी बताया हम सर्दियों में यूज़ करते हैं शॉल्स, ब्लैंकेट, ठीक है, ये मोस्टली किससे बने होते हैं? एक्रेलिक से बने होते हैं, ठीक है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो वूल हमें प्राकृतिक स्रोतों से मिलती है वो काफ़ी महंगी होती है, एक्सपेंसिव होता है, महंगा, ठीक है। लेकिन जो कपड़े हम एक्रेलिक से बनाते हैं वो ऊन के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते होते हैं, चीप होता है, सस्ता। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स, की जो ये अपनी अलग अलग रंगों की किस्म में अवेलेबल होते हैं, उपलब्ध होते हैं मार्केट में। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं, वो यानी कि उनका जो जीवन होता है, ठीक है, वो प्राकृतिक जो रेशे होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और अफोर्डेबल यानी कि हम उनको आसानी से उपलब्ध, या उनकी जो उपलब्धता है वो हमें काफ़ी ईजिली हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए जो सिंथेटिक फाइबर हैं, जो कृत्रिम रेशे हैं, वो काफ़ी पॉपुलर हो गए, किसके कंपैरिजन में? प्राकृतिक रेशों के कंपैरिजन में। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि हमने कक्षा 7वीं में एक क्रियाकलाप किया था, एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, ठीक है, 3.6, जिसमें हमने क्या किया था? नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को बर्न किया था, जला के देखा था। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, कि आपने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया था, ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर, यानी कि जब आपने सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को जलाया था तब जो बिहेवियर था, ठीक है, कृत्रिम रेशों का, वो काफ़ी अलग था, ठीक है, यानी कि जो प्राकृतिक रेशे थे उनके जैसे वो नहीं जल रहे थे, उनसे कुछ जलने की प्रक्रिया थी वो अलग थी। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं, कृत्रिम रेशे हैं, वो पिघल जाते हैं जब उनको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, वास्तव में ये एक इनका काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है, कृत्रिम रेशों का, ठीक है, कि गर्मी में ये क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब ये गर्म हो जाते हैं या फिर जब इनको हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स, कि अगर ये कपड़े एक बार आग पकड़ लें तो ये काफ़ी डिजास्टर्स हो सकता है, हमारे लिए काफ़ी हानिकारक हो सकता है। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, कि जो ये फैब्रिक है ये पिघल जाएगा और जो आदमी उस कपड़े को पहने हुए है उसकी बॉडी से, उसके शरीर से ही चिपक जाएगा, ठीक है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी, कि हमें इसलिए जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए क्लोथ्स होते हैं, वो कहाँ पर नहीं पहनने चाहिए? किचन में काम करते समय और लेबोरेटरी में काम करते समय हमें ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। आगे है ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। अब एक लड़की है, ठीक है, इसको ध्यान आया कि अब मुझे पता चला कि जो मेरी मम्मी है वो पॉलिस्टर से बने हुए कपड़े किचन में काम करते समय क्यों नहीं पहनती। नेक्स्ट है ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, कि जितने भी जो सिंथेटिक फाइबर हैं, कृत्रिम रेशे हैं, वो
किससे प्राप्त किए जाते हैं? ऐसे स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, जिनका क्या स्रोत होता है? प्रारंभिक स्रोत, प्राइमरी स्रोत पेट्रोलियम होता है, ठीक है। तो उन मटेरियल्स, उन पदार्थों के ऊपर अलग अलग प्रक्रिया परफॉर्म की जाती है और ठीक है, फिर हम उससे क्या बनाते हैं? अलग अलग किस्म के सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। इमेजिन दैट इट इज ए रेनी डे, कि आप इमेजिन कीजिए कि ये एक बरसाती दिन है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई, कि आप किस किस्म का अम्ब्रेला यूज करोगे और क्यों करोगे? सिंथेटिक फाइबर्स पोजेज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ अलग से गुण होते हैं जो उनको ड्रेस मटेरियल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध बना दिया है, ठीक है, या फिर बना देता है। दे ड्राई अप क्विकली, आर ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन, कि ये जल्दी से सूख जाते हैं, ठीक है, लंबे चलते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, इतने महंगे नहीं होते, ठीक है, आसानी से ये उपलब्ध होते हैं मार्केट में, और इनकी जो मेंटेनेंस है वो हम आसानी से रख सकते हैं, ठीक है, मेंटेन रखने में इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट है परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योरसेल्फ, कि जो नीचे दी गई एक्टिविटी है उसको परफॉर्म कीजिए और अपने आप में कुछ ज्ञान ग्रहण कीजिए। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3.2, टेक 2 क्लोथ पीसेज ऑफ द सेम साइज रफली ½ मीटर स्क्वायर ईच, कि आप 2 अलग अलग तरह के जो कपड़े हैं उनके टुकड़े लीजिए, ठीक है, और दोनों टुकड़ों का सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ½ मीटर स्क्वायर आप ले सकते हैं। वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, इन दोनों में से एक जो कपड़े का टुकड़ा है वो किसका होना चाहिए? नेचुरल फाइबर का होना चाहिए, और जो दूसरा है वो सिंथेटिक फाइबर का होना चाहिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसीज, क्या आप अपने माता पिता की या फिर बड़े भाई बहन की मदद ले सकते हैं, ठीक है, इन पीसीज को, इन टुकड़ों को सेलेक्ट करने में, ठीक है, उनकी मदद आप ले सकते हैं। सोक द पीसीज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, कि आप क्या है कि अलग अलग मगों के अंदर, ठीक है, इनको डाल दीजिए, डुबो दीजिए, ठीक है, यानी कि उन मग्स के अंदर पानी की जो अमाउंट है, मात्रा है, वो बराबर होनी चाहिए। टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड देम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट्स, कि आप फिर 5 मिनट के बाद उन कंटेनर्स में से, यानी कि उन मग्स में से उन कपड़ों के टुकड़ों को बाहर निकालिए, ठीक है, और फिर उनको 5 मिनट धूप में सूखने के लिए छोड़ दें। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर, फिर आप देखना कि दोनों जो कंटेनर हैं, बर्तन हैं, ठीक है, या फिर मग्स हैं, उनके अंदर आप ये चेक कीजिए कि कौन से वाले मग में पानी की मात्रा कितनी है, ठीक है। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन नेचुरल फाइबर, डू दे टेक लेस स्लैश मोर टाइम टू ड्राई। यहाँ पर बोला है, क्वेश्चन पुट किया है कि जो आपने एक्टिविटी या फिर प्रक्रिया परफॉर्म की है उससे आपको क्या सीख मिली? क्या जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, यानी कि जो कृत्रिम रेशे से बने हुए कपड़े होते हैं, वो कम पानी सोखते हैं या फिर ज़्यादा सोखते हैं, ठीक है, या फिर उनको सूखने में कम समय लगता है या फिर ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो इसके आंसर ये होंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है, वो कम पानी सोखता है, किसके कंपैरिजन में? नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में, और ये सूखने में भी समय काफ़ी कम लगाता है, किसके कंपैरिजन में? प्राकृतिक जो रेशा होता है, या फिर हम जिसको बोल सकते हैं नेचुरल फाइबर, ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये सूखने में काफ़ी कम समय लगाता है। आगे है व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स, की जो एक्टिविटी है, ये क्रियाकलाप है, आपको क्या बताता है? कौन से गुणों के बारे में आपको बताता है? किसके गुणों के बारे में? सिंथेटिक फाइबर के। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर्ड विद द नेचुरल फैब्रिक्स, कि आप अपने पेरेंट्स से पूछिए कि जो ड्यूरेबिलिटी है, यानी कि इनकी जो जीवन सीमा है वो कितनी है, ठीक है, इनकी कॉस्ट यानी कि
कीमत कितनी है और इनको मेंटेनेंस इनकी रखना कितनी आसान है या फिर कितनी मुश्किल है। ठीक है, नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक जो कपड़े होते हैं या फिर प्राकृतिक रेशे से बने हुए कपड़े होते हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए। तो आज का ये लेसन हम यहीं तक रीड करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लास्टिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर करेंगे। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।